प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि G20 में अफ्रीका यूनियन की चर्चा पहली मीटिंग के साथ ही दिखाई पड़ने लगी। ये चर्चा भारत द्वारा अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करने के दौरान उठी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि G20 पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया एक आर्थिक संगठन है और अफ्रीका यूनियन की स्थापना भी पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन भारत के अथक प्रयास से अफ्रीका यूनियन G20 से जुड़ा और अब G20 को G21 कहा जाने लगा। अब मन में प्रश्न यह उठना चाहिए कि भारत G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल क्यों करना चाहा। आखिर भारत को G21 बनाने से क्या फायदा हुए हैं। भारत अपनी इमेज ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह बना कर रखना चाहता है। इसलिए भारत दुनिया के अधिकतर मंचों जैसे ब्रिक्स, G7, G20 से अफ्रीका यूनियन की आवाज उठाने की कोशिश किया है। ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत और चीन में होड़ सी लगी है। इसलिए भारत यह साबित कर दिया कि अफ्रीका देशों पर भारत की पकड़ मजबूत है। भारत हमेशा से यह चाहता है कि अफ्रीका देशों में चीन का दबदबे को कम कैसे किया जाए। इसलिए भारत अफ्रीकी देशों में निवेश तेजी से करने लगा, जिससे भारत चीन के बाद अफ्रीकी देशों में निवेश करने वाला दूसरा देश बन गया। भारत हर मंच से अपने को अफ्रीका का ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर बताता है। वही चीन की अर्थव्यवस्था अब उतनी तेजी से विकास नहीं कर रही है, जिससे चीन अब निवेश करना कम कर दिया है। लेकिन भारत अब हर वर्ष अफ्रीका में $170 बिलियन तक निवेश करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब भारत के लिए अफ्रीका में पहुंच बढ़ाने का सही समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अफ्रीकी देशों पर रूस यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव पड़ा और पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन चेन चरमरा गई। अफ्रीकी देश पर युद्ध का प्रभाव अनाज के रूप में दिखाई देने लगा। अफ्रीकी देश अनाज को रूस और यूक्रेन से ही खरीदता था। दरअसल दुनिया में 80 लाख लोग भूखे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अफ्रीका में। भारत इस जंग की वजह से अफ्रीका में जरूरी सामानों की हुई कमी को पूरी कर अफ्रीका महाद्वीप में आसानी से अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। चीन को अफ्रीका में पछाड़ने के लिए भारत इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और डिप्लोमेसी का गेम प्लान कर रहा है।